आज मेरे पास पूरा कंप्लीट रोड मैप है। मैं आपको रास्ता दिखाने वाला हूं कि आपको लास्ट के 2 महीना कैसे पढ़ाई करनी है, या आपके पास जितना भी समय बचा है। राइट, आपके पास दिसंबर से लेकर 3 फरवरी तक समय है। मात्र फरवरी ही मान के चलो कि पूरा फेब तक ही आपके समय है। जब स्टार्ट होगा तो पूरा केवल जनवरी मानो, यानी दिसंबर और जनवरी मात्र 60 दिन, जिसमें आपके 10 दिन बर्बाद होंगे। आपको 85% चाहिए। चलो इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ध्यान से अगर आप देख लोगे तो यही आपका टोटल सब्जेक्ट है। आपको कैसे पढ़ाई करनी है उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, टैकल करेंगे। एक एक पॉइंट को समझाता हूँ। सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर आ जाओ। टोटल 15 चैप्टर आपको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। मैंने बताया था कि इसके अंदर 8 गो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आप कर लेते हो तो ऑन एवरेज आप 45% से ज़्यादा स्कोर कर लोगे। 70 में 45 नंबर आप ला लोगे, परसेंटेज की बात नहीं करते। 70 में 45 से ज़्यादा नंबर ला लोगे मोटा मोटी पढ़ के। अगर आप ये 8 चैप्टर को डिटेल में पढ़ लोगे तो फोड़ दोगे। ये 8 चैप्टर वाला वीडियोज़ आपको मिल जाएगा चैनल के अंदर, चेकआउट कर लेना जाके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिजिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री को समझ लेते हैं पूरा, ठीक है। 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव साइड में रखना और इसे रटना स्टार्ट कर देना। ऑब्जेक्टिव के अंदर में तुम्हारा क्या क्या आता है वो चीज़ें मैंने बता रखी है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। ध्यान से देख लो। IUPAC नेम आप पूरा रट लेना, ठीक है। और जितने भी तुम्हारे सूत्र हैं उसे देख लेना बेहतर तरीके से। उसके बाद ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। तत्व के नाम आते हैं। तत्व के नाम जो होते हैं ना, उसका आपको सैम्बल याद रखना है प्रतीक। जैसे हीलियम का क्या होता है, लिथियम का क्या होता है, हाइड्रोजन का H होता है, जिसे लिथियम का Li होता है, जैसे उस तरह से आपको याद कर लेना है। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। चलो SPDF आप पढ़े हो, ठीक है। और आपको पीरियोडिक टेबल पूरा पता होना चाहिए। बाकी आपके चैप्टर के अंदर से बहुत सारी चीज़ें पूछता है, परिभाषा के तौर पे पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में आप चैप्टर वाइज कर लेना बेहतर तरीके से। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो 2 नंबर वाले सवाल तुम्हारे मैंने पूरा गेस कर लिया है। पूरा मैं हर सब्जेक्ट में गेस कर लिया हूँ क्वेश्चन। आपको ये नोट्स दिख रहा है, आपको ये नंबर दिख रहा है। यहाँ पर आपको मात्र 99 रुपये लगेगा। लेना हो तभी मैसेज करना, क्योंकि इस तरह से एक बुक के बाद द्वारा बनाया गया है। 40 पेज का एक सब्जेक्ट, 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला सब्जेक्ट सवाल, उस पर बात करते हैं। छोड़ो वो आपको लेना होगा, लेना आपका मर्जी है, ठीक है। चलो फिजिक्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। इसके अंदर भी मैंने आपको 8 चैप्टर बताया था केवल, किसे आप पढ़ लोगे तो आपका फिजिक्स में काम बन जाएगा। बट इसके अंदर में तुम्हारे जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं वो किस तरह के आते हैं, ध्यान से देखने की जरूरत है। सूत्र से रिलेटिव आता है, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं डेरिवेशन, भैया बिल्कुल डेरिवेशन से रिलेटिव तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं भैया, ठीक है, न्यूमेरिकल बेसिस। चलो ठीक है। जो डेरिवेशन डालता है वो आपका 1, 2, 3 चैप्टर से कोई एक डाल देता है, 2 डालता है, 3 डाल देता है 2 नंबर वाले में। तो याद रखना 5 नंबर वाले में भी एक डेरिवेशन डालता है न्यूमेरिकल्स के तौर पे। बाकी आप लोग समझदार हो, है ना। ऑब्जेक्टिव की बात करोगे तो परिभाषा वाला आपको कर लेना है, सूत्र वाला आपको कर लेना है, किसे कहते हैं, किसे जानते हैं, क्या होता है। तो इस तरह के आपको ऑब्जेक्टिव रखना है। बेसिकली आपको हर चैप्टर वाइज 40 गो ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर वाइज याद होना चाहिए। टोटल आपके इसमें 15 गो चैप्टर है। मेरी बात समझो, मैं जितना चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको ऐसे ऐसे करते चले जाना है सब चीज़ों के बारे में। डिटेल में चैप्टर वाइज एनालिसिस कर लेना। बाकी मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, मैंने PDF बना लिया, वो ले लेना। अब देखो हिंदी की बात करते हैं तो ये तो भाई फिक्स होता है, केवल ऑब्जेक्टिव कर लो। ध्यान से समझो मेरी बातें। केवल आपको ऑब्जेक्टिव करना है ग्रामर से और बुक से। बाकी सब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आंसर और व्याकरण वाला सेक्शन आता है, ये सब फिक्स होता है। निबंध आता है, आवेदन पत्र आता है, सारांश आता है, ठीक है, संक्षेपण आता है। समझ में आ रही है ना। बस ये सारी चीज़ें आती है, निबंध आती है। तो इतना आपको कर लेना है इसके अंदर में। बाकी आपके चैप्टर से क्वेश्चन आंसर पूछ देता है, ठीक है। वही व्याख्या करने वाला 4 नंबर वाला जो सवाल ही पूछता है संक्षेपण के अर्थ में। इंग्लिश में सेम पैटर्न है, ऐसे पूछ देगा, एप्लीकेशन पूछ देगा, लेटर पूछ देगा, ट्रांसलेट पूछ देगा, समरी पूछ देगा, मिलान करने वाला पूछ देगा। एक तरफ राइटर का नाम, एक तरफ चैप्टर का नाम। तो एक एक पॉइंट को आपको पढ़ना है। इंग्लिश में भी सब सेम चीज़ है। बाकी आपको ऑब्जेक्टिव कर लेना है ना, बुक वाले से और ग्रामर वाले से। और बीच में आपको अच्छे तरीके से मतलब है ग्रामर वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेना है।
बायो वाले और मैथ वाले की बात करते हैं तो बायो वाले अंतर वाले क्वेश्चन याद रख लेना, और मैं भूल चुका हूँ केमिस्ट्री में भी अंतर वाले सवाल याद कर लेना, फिजिक्स में भी अंतर वाले सवाल याद कर लेना। 1 से 2 नंबर वाले डाल देते हैं भाई, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हारे डाल देते हैं। 5 नंबर वाले में भी एक क्वेश्चन डाल सकता है अंतर वाला। सब सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में। मैथ वाले आप लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, है ना, पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो लगा लो, है ना। और बात करेंगे अगर हम ऑब्जेक्टिव के तौर पे मैथ वालों के लिए, तो भाई मैथ वालों ऑब्जेक्टिव अगर आपको लगाना है तो आपको फिक्सेबल क्वेश्चंस लगाना होगा कि किस लेवल से क्वेश्चन आता है। फार्मूला बेसिस पे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा लगाना होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, और टोटल का टोटल 100 ऑब्जेक्टिव आपके मैथ में रहेगा। अब उसके अंदर से तुम्हें मात्र 50 को मारने हैं। यहाँ से तुम्हारे 14 से 17 को जो ऑब्जेक्टिव है वो तुम्हारा कैसा आ जाएगा भाई, फार्मूला कि हूबहू चिपकाने वाला उसी के ऊपर, ठीक है। तो बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। ओवरऑल सब चीज़ मैंने बता दिया। अब टारगेट के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हम टारगेट बनाएंगे भाई 2 से 3 घंटे, 2.5 घंटे का, ठीक है, जो लगे लेंदी है। इंग्लिश 1 घंटा भी देंगे ना हिंदी में और इंग्लिश में तो हमारा काम बन जाएगा। फिजिक्स में 2 से 2.5 घंटा देना पड़ेगा, अगर तैयारी नहीं है तो भाई 1.5 घंटा में निकाल लोगे। केमिस्ट्री की बात करोगे इसमें भी आपको 2.5 घंटा समय देना पड़ेगा। मैथ में भी आपको 2.5 से 3 घंटा समय देना पड़ेगा। ओवरऑल आपको 6 से 7 घंटे की पढ़ाई डेली करनी होगी। इसी में इधर उधर करके आपको समय बांटना होगा। फिर जनवरी में आप 10 घंटे की पढ़ाई करोगे, पॉसिबिलिटी है कि आप अपने बोर्ड में फोड़ पाओगे। तो पूरी चीज़ें मैंने आज बता दी, बेहतर तरीके से फोड़ पाओगे। प्लान कर लो क्या एग्ज़ाम में आता है, वो चीज़ें जान लो, आप फोड़ दोगे। बस आपने प्लान नहीं करा, ठीक है, तो पूरा प्लान करो। बेस्ट ऑफ लक।